इनका एक्चुअली आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि महिला विकास मंच डॉक्टर की जो किशनगंज की अध्यक्ष थी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या अभी तक वहाँ की अध्यक्ष थी और आज इन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में इन्होंने अपना 3 साल का टेन्योर बखूबी मतलब एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज सेविका के रूप में इन्होंने उसे कंप्लीट किया और अब ये राष्ट्रीय लेवल पे हमारी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आ गई हैं। दूसरा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा अहम है महिला विकास मंच का, वो जैसे कि आप लोग महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी तरह की कोई भी वक्तव्य नहीं देते हैं और जब उन्हें मीडिया घेरती है कुछ बोलने के लिए कि यहाँ रेप हो गया इसके बारे में क्या कहेंगे, वहाँ रेप हो गया इसके बारे में क्या कहेंगे, तो वो यहाँ मर्डर हो गया इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उनका एक ही वर्जन आता है कि 15 साल पहले क्या था। तो इससे हम काफ़ी दुखी हैं और पूरी महिला विकास मंच इतनी आक्रोशित हो चुकी है अब पिछले 10 सालों से कि अब मजबूरन महिला विकास मंच ये ऐलान करती है कि आने वाले बहुत चंद दिनों बाद पूरी महिलाएं आधी आबादी मिलके हम अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और आधी आबादी बिहार में एक अलग पार्टी बना के अपनी राजनीति करेगी, क्योंकि हम ये जान चुके हैं, ये वैशाली की अध्यक्ष है हमारी, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने मतलब जूते घिस जाना और चप्पल घिस जाने के बराबर उस प्रताड़ित पुरुष, आप ही मीडिया वाले हो जो 2 साल पहले उन्हें बैठा के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, डीजीपी साहब का आदेश भी हो गया था कि अरेस्टिंग होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई भी उनकी बेटी मात्र 3 महीने की शादी के बाद उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है दहेज प्रताड़ना पे लेके और ये घोषित भी प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं, अरेस्टिंग वारंट भी निकल गया, वो आदमी आराम से घर में बैठता है। वैशाली में पटेरा हत्याकांड देख लीजिए, वो भी पटेरा हत्याकांड में वो भी सारे लोग आंख के सामने सारे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, हमारे आंख के सामने लड़कियों को मार मार के, और सरकार कोई इस पे कदम नहीं उठाती है, ना प्रशासन उठाती है। तो थक के चूंकि हम लोग इतना दौड़े इतना धूपे, तो समझ में आ गया कि अगर हमारी टीम में से कोई भी एक सत्ता में होता तो शायद न्याय दिलाना हमें आसान हो जाता। हमारे पास पावर नहीं है, इसलिए हम इतने खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है जो अब ये मन बना चुकी है महिला विकास मंच कि आने वाले दिनों में पार्टी का ऐलान होगा और हम अपनी राजनीतिक अपने हिसाब से, और जिसका पहला मुद्दा हमारा यही होगा प्रताड़ना, चाहे वो पुरुष पे हो या महिला पे हो। पुरुष पे अगर की हत्या होती है, व्यवसायियों की हत्या होती है, उस पे करेंगे, बाकी तो सड़क बनाना, बिजली बनाना, पानी, जल जीवन, हरियाली, ये सब के लिए तो बाकी हैं ही, ये लोग करेंगे। हम लोग अत्याचार पे काम करेंगे। कोई पार्टी तो चाहिए भैया जो सामाजिक ज़मीनी लेवल पे काम करे, तो जब हम कर ही रहे हैं तो हम अपनी पार्टी बना के करेंगे। अब पार्टी का क्या नाम होगा अभी इसको हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में बहुत धूमधाम के साथ अनाउंसमेंट करेगी आधी आबादी। महिला पुरुष दोनों के लिए बिल्कुल कर ही रही है, अभी भी कर रही है। 4 आप देख लीजिए सामने बैठे हुए हैं, 2 साल से इनकी बेटी संगीला जिसकी हत्या होती है और उसके बाद गिरफ्तारी की वारंट निकल चुकी है, बावजूद उसके इनका जो कथित दामाद है वो आज भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्या है, हम देखिए कहीं ना कहीं हमारी सफलता है कि हम केस नहीं पहुंचने देते हैं, महिला विकास मंच खासकर कभी पुलिस तक और काउंसलिंग से कई घर बसाए हैं, लेकिन जो पुरुष या महिला जो जा चुके हैं थाना या कोर्ट, उनको न्याय नहीं मिलता, हम परेशान भी होते हैं। ये प्रशासन जो है ना, कुछ नहीं, अब ये भी नहीं कहेंगे कि सारे खराब है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। फाइनल तो आप सामने है, क्यों इनकी बेटी को ये रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते, दूसरी बेटी को की शादी नहीं कर रहे हैं कि आखिर हम एक बेटी को खो चुके हैं, इसकी शादी का क्या गारंटी है। तो आज ये शादी, आप इनसे बात कीजिए, ये बताएंगे। तो ये सब कुछ देख के
हम लोग भी आएंगे सत्ता में और फांसी पे लटकाएंगे, इतनी बड़ी कानून लाएंगे कि जो रेप करता और मर्डर करता है वो भी नहीं रहना चाहिए। सारी चीजों से एक चीज हम लोगों को समझ में आ गई है कि पावर का होना बहुत जरूरी है। हम लाख कोशिश कर ले, लाख मेहनत कर ले, लेकिन हम उस लड़के को अभी अरेस्ट नहीं, एक मतलब इतना संगीन जुर्म करके वो बैठा है, हम उसे अरेस्ट नहीं करवा पाए। तो अब तो सोचना पड़ेगा ना महिला विकास मंच को। मैडम से बाइट लीजिए। राष्ट्रीय महामंत्री बनी है, क्या प्लान लेके आई? नमस्कार, मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे वीना मानवी मैम जो मुख्य संरक्षक है महिला विकास मंच की, उनके ज़रिए मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। और जो ये पगड़ी मुझे पहनाई गई है, ये सिर्फ पगड़ी नहीं है, ये मेरे हर नारी का स्वाभिमान है जो मेरे सिर पर आज पहनाया गया है। और मैं इस नारी का स्वाभिमान पूरा लिए घूमूंगी और तलवार को लेके साथ में चलूंगी और नारी पे हो रहे हर अत्याचार का बदला मैं बराबर न्याय से लूंगी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। वो कहते हैं ना कि कुछ करना है तो थोड़ा हट कर चल, अगर इतिहास को पलटना है तो डट कर चल। तो महिला विकास मंच अब डट कर चलेगी। जय हिंद, जय महिला विकास मंच। कानून में क्या बदलाव लाना चाहती हैं? कानून में मैं ये बदलाव लाना चाहती हूँ कि पहले तो 48.06% जो महिलाओं की आबादी है और जो आप वोट लेते हैं महिलाओं का, आपके MLAs और MPs पार्लियामेंट में कितने हैं? ओनली 9% हैं जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। सिर्फ 9% महिलाएं रिप्रेजेंट करेंगी 48% की आबादी को। क्यों भाई? क्यों अभी तक पास नहीं हुआ वो बिल जिसमें कि ये दिया गया है कि भाई महिलाओं को भी आप MLA और MPs का जो रिजर्वेशन है वो बराबर का हक मिलना चाहिए। वो हक भी नहीं मिला। बाकी बातें तो हमारी मुख्य संरक्षक ने कर ही दी है कि जो रेप होते हैं या जो आपकी पार्टी जी अहम मुद्दा क्या रहेगा? आपकी पार्टी का किस अहम मुद्दे पे अहम मुद्दा और लड़ेगी चुनाव? जो अहम मुद्दा हमारा रहेगा वो हमेशा अत्याचार, जो लोग हम पर अत्याचार करते हैं, वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो बच्चियां हो, वो बूढ़े हो, किसी भी प्राणी के ऊपर में अगर अत्याचार होता है उसके खिलाफ महिला विकास मंच खड़ी रहेगी। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, इसकी जिम्मेदार कौन है? महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि महिलाओं पे केवल अत्याचार, हम तो ये कह रहे हैं पुरुषों पर हर भी कोई अत्याचार जिस हो रहा पे है। भी अत्याचार हो रहा है, ये प्रताड़ना शब्द खत्म लेने के लिए करने के लिए हम न वचनबद्ध हैं। महिला महिलाओं पर विकास इतना अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं शोषण की शिकार हो रही है, ज्यादा परसेंटेज हो रहा है इसका क्या कारण है? इसलिए समाज भी दोषी है। मैं बताती हूँ, इसलिए दोषी है क्योंकि आज कल का जो माहौल है उसमें जो महिलाएं हैं वो ये सोचती हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ और हम समाज में ये अपनी माँ को बताने जाएंगे तो हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया और पिताजी ने, चुप रहो, मत बोलो। अगर तुम बोलोगे तो बेकार के चक्रों में फंसोगे, पुलिस के चक्रों में फंसोगे, सरकार के चक्रों में फंसोगे, गुंडों के चक्रों में फंसोगे। इस वजह से हम आगे बढ़ के अपने साथ हो रही प्रताड़नाओं को बयां नहीं कर पाते और जो गुंडे मवाली जो होते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना बढ़ रहा है, इनके साथ समस्याएं बढ़ रही है महिलाओं क्यों? के साथ या लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, इसका क्या कारण? क्योंकि उनको अपने हक का ज्ञान नहीं है ना कि हमें किस तरीके से हक मिल सकता है। उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उनके साथ होता चला जा रहा है, उनको एहसास नहीं है। उनके साथ जो गलत हो रहा है इसके जिम्मेवार वो खुद भी हो। नहीं, मैं बताती हूँ खुद कैसे हो सकती है? देखिए, चुप रहना, सुनिए, चुप रहते हैं, आज चुप रहे और वो नहीं बताई, ऐसा क्या होता है, वो उसका मनोबल बढ़ता है, अगला वो फिर एक कदम उठाता है। यहाँ लड़कियां कहाँ दोषी हैं? आपके साथ कुछ हो गया और हम खुद दोषी हैं। मैं भी ये बोलती हूँ कौन उस सा पे है? कि इसके वजह क्या है। अगर एक रेप हुआ, मैंने क्या बोला, मोदी जी से बार बार हाथ जोड़ के एक ही अपील कर रही है महिलाएं कि हमें तालिबानी रूल नहीं चाहिए। अरेबियन बिल्कुल करना कंट्री चाहिए। वाला रूल हमें इंडिया में भी ले आओ ना। बिल्कुल, ये होना इंडिया के लिए चाहिए। इतना काम आप कर रहे हो, अरेबियन कंट्री वाला रूल क्यों नहीं यहाँ ला रहे हो लेके रेप आइए पे? वो रूल आप को। लेके आओ और देखो कैसे रेप रुकता है और अगर अत्याचार रुकता है। एक रेप होता वजह है, यही है कि सरकार कड़ा कदम नहीं उठाती है। एक रेपिस्ट को अगर फांसी दे दे तो बीच दूसरा चौराहे पे, रेप नहीं होगा। दूसरा होगा नहीं, डरेगा लोग। डर आएगा। नियम कानून तो यहाँ बहुत बनते हैं बिहार में, ऑन पेपर्स है, मतलब कोई सही ऑन पेपर्स है, एग्जीक्यूट नहीं होता वो ना। तो हम आना चाहते हैं, बनाएंगे भी और काम भी एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं होता ना। ऑन पेपर्स पे आप रख के कानून को क्या करेंगे जब वो जमीनी स्तर पर हो ही नहीं रहा। अगर आप एक रेपिस्ट को फांसी दे, देखिए दूसरे दिन से दूसरा आदमी डरेगा। मतलब आपका कहना ये है कि मतलब यहाँ पे जो भी कागजी कार्रवाई धरातल पर नहीं उतरते हैं। बिल्कुल नहीं उतरते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।
कि धरातल पर बहुत जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता है। अभी 7 साल लग गया निर्भया के रेपिस्ट को फांसी देने में। अगर कम समय होता, जल्दी कर दिए होते, वो लगी रही सीमा जी, अदरवाइज ना वो भी नहीं होता। आखिर ये 7 साल का ड्यूरेशन अगर एक इसमें साल कहीं 2 ना साल होता, कहीं दोषी इस तो है बीच समाज में जितने लोग रेप कर और रहे थे वो तो प्रशासन। डरते। अगर नेक्स्ट को भी होना चाहिए, और ऐसे लोग, ऐसे फादर को भी न्याय मिलना चाहिए जिनकी बेटी का आज हत्या हो गया है और आज वो दामाद ना जॉब कर रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप इनसे जबकि बात दामाद को मतलब प्रूफ हो चुका है कि वो मुजरिम है और उसको अरेस्ट वारंट निकल गया, उसके बाद भी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो अब बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा? ये सरकार की कमी नहीं है, हमारे प्रशासन की कमी नहीं है। तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार हमारा संविधान, सरकार और हमारा प्रशासन। आप पूछ रहे हैं बार बार कौन जिम्मेदार है? लोगों को डर नहीं है, डर नहीं है। सजा अगर मिलती तो डर होता। हम एक बच्चे को अगर किसी चीज के लिए बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है वरना तुम्हें छड़ी पड़ेगी, तो उस डर से, उस छड़ी के डर से वो दोबारा काम नहीं करता। लेकिन ये छड़ी जो है सरकार की, ये उन दोषियों को नहीं पड़ रही, इसलिए ये क्राइम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और देखिए मुझे मैं 100% अगर तक बनना चाहिए, रेपिस्ट के लिए तो कम होगा ही होगा, बीच चौराहे पे टांग के मारना चाहिए। मैं अगले किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे गलत करने। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सऊदी अरब का कानून हो या कहीं का भी कानून हो, मोदी जी से मेरी ये कहना होगा कि बेटियां हम भी आप ही की हैं और आपकी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कृपया आप इस चीज को संज्ञान में लें और एक ऐसी सजा का बिल पास करें जिसको देखने के बाद लोग थर्रा उठें और ये गंदी हरकत करने की सोचे भी ना। इनसे भी अब मैं उतार लूं।